आज की इस ओम शांति में प्रकाश समाया है, आनंद समाया है, खुशी समाई है, मुबारक समाई हुई है। दिवाली के दिन है, खुशहाली खुशहाली के दिन है। चाहे संसार में ये संसार दुखों का भंडार बन गया है अथवा दुख का सागर बन चुका है, परंतु इस सागर में जो परमपिता परमात्मा लाइट हाउस से संबंध जोड़ लेते हैं, वो चैतन्य दीपक जन बनकर इस भव सागर से तर जाते हैं। अंधकार को मिटाने वाले बन करके लाइट हाउस बन जाते हैं। तो दिवाली सिर्फ एक बात की यादगार नहीं है, श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात नहीं है, परंतु ये राम राज लाने वाले यथा राजा तथा प्रजा जैसे संस्कार बनाने वाले चैतन्य दीपकों की दिवाली है। दीपावली यानी दीपकों की कतार, एक कतार के पीछे दूसरा, एक दीपक के पीछे दूसरा, दूसरे से, तो वो एक लगातार जो दीपक है वो सुंदर लगते हैं। बीच में जगह छूट जाए तो दिवाली नहीं कहलाती। इसलिए दीपावली, दीपा के दीपकों की कतार का त्योहार। तो वो कौन से दीपक हैं जो सदा जगते रहे और सदा के लिए जीवन ही खुशहाल अथवा दिवाली घर घर में दिवाली हो जाए। उसके ख्याल से भारत में ये एक विशेषता है कि उत्सव मनाते हैं, और उत्सव का मतलब है उत्साह, परंतु उसमें रिचुअल्स बहुत हैं। बहुत जैसे रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, विधि है, पर वास्तव में रिचुअल में स्पिरिचुअल में रहस्य समाया हुआ है। रिचुअल तो करते आए हैं, ग्रैंडफादर ने किया तो चिल्ड्रन ने देखा तो वही किया, ग्रैंड चिल्ड्रन ने जो देखा वो देखा वही किया, पड़ोसियों ने किया, हमने भी किया। वो फॉलो करने का मतलब हो गया कि दूसरों को देख करके हमने किया। परंतु ये तो खुशी, दूसरों को देख करके खुश होना अच्छी बात है, पर हमारे अपने अंदर की खुशी स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो और हर एक आत्मा राज अधिकारी बन जावे, राम राज में जाने के लायक बन जावे और रावण पर विजय प्राप्त कर लेवे। रावण को भी मारना, कुंभकर्ण को भी मारना, मेघनाथ को भी मारना, अब ये क्या मतलब है? खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, परंतु कहने का मतलब ये है कि रावण की हार और राम की जीत, और रावण के 10 सिर, यानी ये आंतरिक कमी और कमजोरी, चाहे अवगुण अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, और या फिर उसके साथ फोर्सफुल विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 सिर वाला रावण हर बार जलाते हैं, मरता क्यों नहीं है? और अभी तो 221 फीट का इतना बड़ा लंबा रावण जलाया, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी जितना, वो तो जनरेशन सहित जल जाना चाहिए ना। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जब तक आत्मा के अंदर वो दृढ़ता की माचिस नहीं है, तीली जो है लगे तब तो पुतला जले। तो ये जो देह भान है, अज्ञान है, वो खत्म हो तो ज्ञान प्रकाश, परंतु वो अपने आप नहीं मिटता। इसलिए महिमा है ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश।
तो अंधेरे को खत्म करने का नाम है दिवाली। तो आप सबको दिवाली की मुबारक हो और 5 दिन तक लगातार मनाते रहे, उत्तार जुटा रहे। एक के साथ दूसरी बात का कनेक्शन है। धनतेरस की मुबारक। तो धन वास्तव में सिर्फ पैसा धन नहीं है। ऐसा धन होते भी इंसान गरीब रह सकता है, खुश हो सकता है, पर संतुष्ट नहीं होता या दूसरे संतुष्ट नहीं होते। परंतु ज्ञान धन के साथ साथ गुण धन चाहिए। ज्ञान धन के साथ साथ शक्तियों का धन चाहिए। इसीलिए रावण को मारने के लिए पहले शक्तियों की पूजा होती है, नवरात्रे मनाए जाते हैं। सरस्वती जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उससे पहले सरस्वती और दुर्गा स्वरूप की पूजा। उसका मतलब क्या है कि ज्ञान धन विद्या की देवी बनकर, विद्या का स्वरूप बनकर, फिर अपने अंदर सर्व शक्तियों को भर के लक्षणों की मूर्ति बन जाए। तो इसीलिए धनतेरस लक्ष्मी जी को लक्ष्मी धन की धनी कहा जाता है। महालक्ष्मी, तो उसमें सिर्फ लक्ष्मी जी अलग नहीं है, लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी भी हैं। तो श्री लक्ष्मी नारायण जी का राज लाने के लिए हमारे अंदर वो लक्षण चाहिए, स्वच्छता चाहिए। तो यादगार में भाई हर एक घर में सफाई होती है, स्वास्थ्य के ख्याल से भी, क्योंकि बरसात के बाद ये दिवाली आती है, मच्छर मकोड़े अथवा जो भी सीलन घर में भर गई, बीमारी ना आवे, इसलिए हर घर की सफाई। पर हमने उस घर की सफाई की, पर इस घर जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, शरीर तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा पर्सनल घर है, इसकी खिड़कियां मैंने साफ की, वेंटिलेटर साफ रखा, दरवाज़ा ठीक रखा। ये मैंने अपने इस घर में सफाई कितनी की। मेरे घर में स्वच्छता हो तो मेरा दीपक जगेगा। अंधेरे में गंदी स्थान पर दीपक जगाओ तो दीपक की शोभा ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा ज्ञान दीप जलाते हैं, और जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हर चीज़, हर रस्म रहस्य वाली नजर आती है। हर उत्सव जीवन में उत्साह भर देता है। तो आइए उमंग और उत्साह से सच्चा रहस्य सहित त्योहार मनाएं, इस बारी विशेष त्योहार मनाएं। धनतेरस मनाना है तो बेशक ठीक है, दुकान से सुनार के पास जा कर के नया गहना भी बनवा लें, या ज्वेलर के पास जा कर के कोई नई ज्वेलरी खरीद के ले आए। परंतु हमारा असली श्रृंगार, असली धन, संबंध का स्नेह जो है, ज्ञान धन है ही है, परंतु साथ साथ परिवार में हमारा गुणों से व्यवहार हो, हमारे अंदर, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी भावना में स्नेह हो, सम्मान हो, सत्कार हो, सद्भाव हो। तो स्वच्छता इसका नाम है कि किसी के लिए कोई वैर भाव ना रहे, दुर्भावना ना रहे। तो श्री लक्ष्मी जी के आह्वान से पहले धनतेरस यानी अपने आप को शुद्ध सोने से सजाएं। वो सोना मेटल नहीं, परंतु सच्चाई से, शुद्धता से, दिव्य गुणों से अपने जीवन के जो असली धन है उससे
खरीदने की बात नहीं, आपके खान आपके पास है, उसमें से वो हीरे निकलेंगे। तो सोने के बदले हीरों का हार पहने, धन लक्ष्मी धन्य जीवन बनाए। जब ऐसे गुण जीवन में आ जाते हैं और दीपक सचमुच जग जाता है, तो काली चौदस यानी जो अंधकार है वो मिट जाता है और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाते हैं। तो इसलिए काली चौदस के दिन हर एक कॉर्नर में, खास करके सेलर में, कॉर्नर में छिपी छिपी जगह जहाँ पर वैसे ज़्यादा नहीं जाते होंगे, वहाँ पर दीवा ज़रूर जगाते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो कोई छिपा हुआ किचरा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का वैर, विरोध या डिप्रेशन या किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव टेंडेंसी छिपी हुई रखी है, उन कोनों को भी साफ कर देवें। हर प्रकार से मनसा, वाचा और कर्मणा हम जब शुद्ध रहेंगे तो अमर पद को प्राप्त कर लेंगे। धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे, स्वधर्म में टिक करके स्वमान से वापस जाएंगे। फिर नेचुरली घर में दीपक जग जाएगा। छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, अब दिवाली तो दिवाली है, परंतु ये पुरुषार्थ की स्टेजेस है। तो जितना जितना अपने घर में जो भी हमारे संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारी सोसाइटी में रहने वाले हैं, हम उन सब के साथ ऐसा संबंध जोड़े जो उनके घर में भी खुशहाली हो, हमारे घर में भी खुशहाली हो। पेरेंट्स का और बच्चों का इतना सुंदर स्नेह का भाव हो, जो बस मिठाई ही बांटे, इसीलिए मिठाई खिलाते हैं। घर में हर प्रकार की मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो रसोई में तो मिठाई ज़रूर बनाओ, परंतु ये हृदय की रसोई में बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाओ, बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाओ, जो भी गुंजिया बनाओ, भर दो गुप्त उसमें प्यार, शक्ति भर दो। उसी प्यार से बेशक ये बांटना शुरू करो। तो परंतु बड़ी दिवाली में बड़ा दीपक, और साथ साथ बड़ा दीपक जग गया जब परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है, उनके साथ जब हमारा संबंध जुट गया तो हर एक दीपक जग जाए, ये विश्व में दिवाली हो जाए। बड़ी दिवाली है तो सिर्फ अपने घर तक नहीं, अपना शहर सजाते हैं, अपना देश सजाते हैं, परंतु विश्व के अंदर अंधकार जो फैला हुआ है, चाहे वो अत्याचार का है, चाहे भ्रष्टाचार का है, चाहे वायलेंस का है, दीवा साइलेंस में जगता रहता है। उसकी लहर, उसकी खुशबू वातावरण में फैलती है। तो ऐसे हमारे अंदर सब बड़ी दिवाली का मतलब हर एक आत्मा की ज्योत जगे और पुराना खाता खत्म हो जाए। इसलिए व्यापारी लोग धन को शुद्ध करते हैं, उस पर दूध के छिड़के डालेंगे। वास्तव में जो हमारी कमाई है वो सच की कमाई हो, और जो ज्ञान धन की कमाई है, गुणों की कमाई है, शुभ भावना की, परोपकार की कमाई है, उसका अहंकार ना आवे। महानता में निर्माणता समाई हुई हो तो ये है कि घी के छिटके, दूध के छिटके से, दूध में पहले तो हमको याद है कि हमारे घर से चांदी के जो सिक्के होते थे ना, वो सारे थैली निकल आती थी और वो उनको धुलाई करते थे दूध में। मतलब क्या है कि चाहे सिल्वर एजेड स्टेज है जो थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती वातावरण से, हमारी कमाई में
बाहर के वातावरण का प्रभाव न रहे, कहाँ भी किसी भी प्रकार का व्यर्थ संस्कार का असर न रहे, शुद्धि रहे, कमाई में भी निर्माणता हो और महानता हो। बड़े दीवे से छोटे दीवे जग जाएं, वस्त्र नए खरीदे तो वास्तव में कोई और वस्त्र नहीं है। ये जो हमारा शरीर रूपी वस्त्र है, इसमें नवीनता आवे। और जागरण करना है तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, घर भर जाएगा धन से। यदि फिजिकल जागरण होता तो फिर तो जिनकी नाइट ड्यूटी है, दूसरे दिन सवेरे उनका घर का हर भंडारा धन से भरा हुआ होना चाहिए। वास्तव में जागरण कोई और नहीं है, ये अज्ञान अंधकार की नींद में जो सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उस कुंभकर्ण की नींद से जागना है। 6 महीने सोना, 6 महीने जागना, मतलब क्या है कि बहुत लंबी नींद अज्ञान की सोए हुए। द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कही जाती है और सतयुग त्रेता ब्रह्मा जी का दिन कहा जाता है। तो दिन में जागते रहना यानी ज्ञान के प्रकाश से जीवन को चलाना, और रात में अज्ञान नींद में सो जाना यानी द्वापर और कलयुग में अज्ञानता की निंद्रा में। एंड इग्नोरेंस इज रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो सफरिंग ही अंधकार में होती है। इसीलिए हमको हर एक कोना शुद्ध रहे और हर दीपक जग जावे और हर एक की हट्टी भर जावे। इसलिए हर एक बच्चे की एक दुकान बनाते हैं। मतलब क्या है कि हर एक, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके अंदर दिव्य गुणों की धारणा भरी हुई हो। तो बड़ी दिवाली हो गई, यानी सचमुच राम राज्य राज तिलक के अधिकारी बन गए। फिर भैया दूज आता है। तो भैया दूज का मतलब यानी बहन अपने भाई को तिलक देती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये पवित्रता का संबंध ही राज तिलक दिलाता है। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, या शरीर में हैं तो भाई बहन हैं। तो ये पवित्र नाता, दिव्य नाता, उसमें फिर बहन मिठाई भी खिलाती तो तिलक भी लगाती। तो भाव क्या है? विजय का तिलक सदा सिर पर लगा रहे, मस्तक चमकता रहे, दृष्टि में दिव्यता, पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, भावना में पवित्रता, और हर एक की पवित्रता के बल से पवित्र राज्य अंदर बाहर स्वच्छता और पवित्रता से ही श्री लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं। और श्री लक्ष्मी जी को हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस कमल फूल पर विराजमान 4 हाथ रिसीव एंड गिव। देने वाले से ले, परमात्मा दाता से लिया और सबको दान किया। तो इस प्रकार की बेहद की भावना परमात्मा बड़े ज्योति से, दिव्य ज्योति से संबंध जोड़कर फिर ऐसे राज तिलक के अधिकारी बने तो नई दुनिया आ जाए। साल मुबारक हो। नया सिर्फ साल नहीं पर जीवन ही नया बन जाए तो साल मुबारक, न्यू दुनिया मुबारक। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम